और अब जालौर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर दर्शन पर पहुंचे अभयदास महाराज पर पथराव हो गया। पथराव की घटना में कई महिलाएं भी घायल हो गई हैं। एक पुलिस कांस्टेबल को भी चोट आई है। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि आमरण अनशन पर अभयदास महाराज बैठ गए हैं। स्थानीय मंदिर में दर्शन के लिए अभयदास महाराज पहुंचे थे। कहा कि छत से ही अब कथा करूंगा। और इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। रास्ता जाम करके लोगों ने आगजनी की थी। और इसके बाद अभयदास महाराज एक छत पर बैठ गए। वहीं पर उन्होंने कहा कि यहीं से वो कथा करेंगे। और ये भी उन्होंने मांग की है कि जब तक प्रदेश के सीएम और उनके मंत्री नहीं आते हैं तब तक वो अपने अनशन से नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अभयदास महाराज की तरफ से विवादित बयान दिया गया था समुदाय विशेष के लिए, जिसके बाद जो ये विवाद था ये गरमाता गया। और पुलिस ने जब उन्हें मंदिर जाने से रोका, उस पर जो समर्थक थे अभयदास महाराज के पुलिस से भिड़ गए। पथराव हुआ, आगजनी हुई, कई लोगों को चोट आई है जिसमें महिलाएं भी शामिल है। मजार पर पोस्ट को लेकर जो है तनाव देखने को मिला था। पोस्ट के बाद माहौल बिगड़ा और पुलिस की तरफ से स्थिति ना बिगड़े, ज़्यादा जो व्यवस्था है अव्यवस्था है वो ना देखने को मिले, इसके लिए पुलिस ने अभयदास महाराज को जब मंदिर जाने से रोका तो अभयदास महाराज के जो समर्थक थे वो हंगामा करने लगे और पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई, जगह जगह आगजनी की गई। वहीं अब अभयदास महाराज अपने एक समर्थक के घर की छत पर बैठ गए हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री और उनके मंत्री नहीं आते हैं तब तक वो अनशन से नहीं उठेंगे। तो पूरा मामला भी आपको बता रहे हैं। मजार के नाम पर अतिक्रमण को लेकर बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद से माहौल गर्मा गया और विवादित पोस्ट के बाद इलाके में तनाव देखा गया था। माहौल और ना बिगड़े इसके लिए पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया था और इसलिए पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि अभयदास महाराज को आगे ना जाने दिया जाए, ताकि जो स्थिति है वो और ना बिगड़े। लेकिन अभयदास महाराज नहीं माने और जो मामला था वो और बढ़ता हुआ नजर आया। ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो अभयदास महाराज हैं वो अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और दूसरी तस्वीर में किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, उन पर पथराव किया गया। एक कांस्टेबल के भी घायल होने की खबर मिल रही है और कई जो महिलाएं हैं वो भी घायल हुई हैं। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन है, हम साधु संत तो आप ही के थे और आप ही के रहेंगे। मैं अपनों से लड़ रहा हूं, इस बात का दुख है। इसलिए भजनलाल जी से एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम संतों को और मुझे स्वामी अभयदास को अपना मानते हो, गिरिराज जी के भक्त हो ना, आज गिरिराज जी की कथा करके, भागवत कथा करके वहां से निकला था और गिरिराज जी के भक्तों पर लाठी चार्ज तुम्हारे एसपी और तुम्हारे कलेक्टर ने करवाया। अपने एसपी और अपने कलेक्टर को सस्पेंड करो। कल सुबह 5 बजे लाखों लोगों के साथ मैं जालोर के इसी छत से जालोर के उस किले पे जाऊंगा और बायोसा माता जी का दर्शन करूंगा। अगर आप में है अपने लोगों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, हिंदू साधु के प्रति समर्पण भजनलाल जी, तो आपको यहाँ जालोर आकर के जालोर के सभी सनातनियों को ये वचन देना पड़ेगा कि अगले 1 महीने के अंदर ये सारी अवैध कब्रों, मजारों का पूरी जांच करवा करके जो अवैध है, जिनके नीचे कोई लाश नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, जबरन किसी पत्थर पर हरी चद्दर चढ़ाई गई है, उन सारी की सारी मजारों को, इस जालोर के पहाड़ को बिल्कुल साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पुष्कर सिंह धामी की तरह राजस्थान के भी इन अवैध मजारों पर, कब्जों पर आपने बुलडोजर चलाना पड़ेगा। आपने योगी आदित्यनाथ जी की तरह राजस्थान को भी मुक्त करना पड़ेगा। आपसे ये अपेक्षा है, जिनको हम लोगों ने मंचों पर सभाएं कर करके जिताया है, 2-5 सभाएं तो मैंने भी की होगी। आज मुझे दुख हो रहा है कि जिनके लिए सभाएं की वो अपने एसपी और कलेक्टर को आदेश देते हैं, भजनलाल जी आपने
एसपी और कलेक्टर को आदेश दे दिया कि जाओ महाराज को कूटो। आज आप अपने साधु को पिटवा रहे। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, फिर भी आप मेरे अपने हैं। आपसे ये भावुक संदेश दे रहा हूं मैं भजन लाल जी कि एक 29 साल के युवा साधु को पिटवाने से बात नहीं बनेगी। पूरे जालोर ही नहीं, पूरे भारत के सनातनी जालोर में एकत्रित होंगे। जब तक जालोर का कलेक्टर, जालोर का एसपी सस्पेंड नहीं होगा, जब तक यहाँ का डिप्टी सस्पेंड नहीं होगा, जिस डिप्टी ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे कपड़े फाड़े, तब तक ये अन्न जल ग्रहण साधु नहीं करेगा। जेल में डालना है, धाराएं लगानी मुझ पे लगाओ, पर मेरे साथ 700 माताएं हैं, वो भी अन्न जल दल। और भरत राज पुरोहित हमारे संवाददाता सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, अपडेट क्या है? क्योंकि अभयदास महाराज की बात हमने सुनी है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो मानने वाले नहीं हैं जब तक मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। तो क्या अभी तक किसी तरीके की समझाइश हो पाई है उनसे, या प्रशासन की तरफ से कोई वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी है वो फिलहाल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हालांकि दूसरी ओर जो है श्रद्धालु व शहरवासियों का हुजूम उमड़ रहा है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि बारिश भी बहुत तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं सहित बच्चे और अन्य संगठनों के जो यहाँ के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या मांग की जा रही है भरत बाबा की तरफ से? जो महाराज है अभयदास महाराज, उनकी तरफ से क्या मांग की जा रही है, और क्या अभी स्थिति क्या है? क्योंकि कल हमने देखा था तस्वीरें, आगजनी की गई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। अभी क्या मौके पर स्थिति है? क्या पुलिस का जाब्ता अभी भी तैनात है मौके पर? जी बिल्कुल, पुलिस का जाब्ता अतिरिक्त मौके पर मौजूद है। हालांकि अभयदास महाराज का यही कहना है कि हम भाइयों साहब माता जी मंदिर दर्शन करने जाएंगे, वो भी शहरवासियों के साथ में। और दूसरी ओर अभयदास महाराज ने ये कहा कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथ लाठियों का जो लाठियां बांधी गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उन्हें सस्पेंड की जाए। हालांकि डिप्टी एसपी सहित 3 अधिकारियों के ऊपर आरोप भी लगाए, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। भरत, कल कितने लोग इस पूरी घटना में घायल हुए थे और क्या हालत है उनकी? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई महिलाओं को चोट आई है, कई जो पुलिसकर्मी है उनको भी चोट आई है। तो कितने लोग घायल हुए हैं और क्या स्थिति है? जी भी स्थिति सामान्य है। हालांकि कल की घटना में 2-4 महिलाएं जो घायल हुई, चोटिल हुई थी, और एक कांस्टेबल भी चोटिल हुआ था। लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने ये बताया कि स्थिति सामान्य है और पुलिस जाब्ता भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। लेकिन जो शहरवासी है, श्रद्धालु है, वो भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भरत, क्या स्थिति लग रही है मौके पर? क्योंकि अभयदास महाराज ने तो साफ कह दिया है कि भाई अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो मैं तो नहीं उठूंगा। क्या लग रहा है ग्राउंड पर मौजूद रहकर आपको? क्या स्थिति ऐसे संभलने वाली है, या फिर जो मामला है वो और आगे बिगड़ सकता है? बिल्कुल, अगर इस तरह का रवैया चलता रहा तो यानी कि साफ साफ तो नजर आ रहा है कि ये माहौल बिगड़ सकता है। क्योंकि अभयदास जी महाराज है वो भी अपनी अड़िंग से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक उन्होंने बात की थी कि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर पहुंचे। हालांकि ये चीजें संभव नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि इन मांगों पर मैं अड़िंग रहूंगा। चलिए भरत, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभयदास महाराज जो कि अनशन पर बैठ गए हैं, और उनकी बात भी आपने सुनी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब चुनाव थे तो हमने सरकार के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था, और अब जब सरकार की बारी है हमारा साथ देने की, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से सरकार पीछे है। और यही मांग उन्होंने की है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से कि वो मौके पर आएँ, और वो अपने मंत्रियों के साथ मौके पर आएंगे, तभी वो अनशन से उठेंगे। तो लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। हमने मंचों पर सभाएं की, मुख्यमंत्री को जिताया। जिस पद पर आज भजन लाल शर्मा है उस पद पर पहुंचाने के पीछे कहीं ना कहीं हमने भी कोशिश की थी, हमने भी उनके लिए प्रचार किया था। लेकिन अब हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है। जब तक कार्रवाई नहीं होती है संबंधित लोगों पर, तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। मजार भायोसा माता जी मंदिर देखने गए, और किसने कहा ये संतों का मुद्दा नहीं। हमारे हिंदू मंदिर की सीढ़ी पर कोई जबरन अतिक्रमण करके मजार बनाएगा, ये संतों का मुद्दा है, ये पार्टियों का नहीं, ये राजनीति का नहीं, हम संतों का काम है। नहीं, पर भागवत कथा के लिए आप यहाँ पधारे थे, भागवत कथा वाचन करना चाहिए था। लोगों के आरोप है, यहाँ अगल बगल के साधु संतों का आरोप है कि यहाँ की पंचायती, जालोर की पंचायती हम लोग करेंगे, आप बाहर के पंचायती करेंगे तो
अगल बगल के साधु संत अगर कहते हैं कि मैं यहाँ पर कथा करने ना आकर के पंचायती करने आया हूँ, तो मैं मेरे पूज्य संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जालोर और राजस्थान के सनातनी तय करें कि क्या मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया है, तो मैं वैसे ही अन्न जल त्याग करके बैठा हूँ। पर मैं जब तक जिंदा रहूंगा, कथा के साथ साथ ये जो मुहिम है भारत के अंदर हमारे धार्मिक स्थानों की स्वतंत्रता की, ये अतिक्रमण करके मन जावे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर फर्जी मकबरा बना दिया, प्रमाणित करो। मकबरे का मतलब होता है जहाँ किसी लाश को गाड़ा गया हो, लाश नहीं मिलेगी तो वह मकबरा नहीं हो सकता।